जॉन जोन्स नामी ये शख्स यूटा लेक के करीब एक गार के अंदर खोज के लिए घुसा था। खोज के दौरान उसने फैसला किया कि वो गार के सबसे अंतिम जगह जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन क्या पता था उसको कि ये फैसला उसके जिंदगी का आखिरी फैसला होने वाला है। वो नटी पटी से पहचाने जाने वाली इस गार के अंदर खुफिया रास्तों से रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ता भटक कर गलती से गार के ऐसे हिस्से में घुस बैठा जहाँ आज तक कोई भी नहीं गया था। कवर जैसी तंग जगह जिसमें हाथ हिलाना दूर की बात, सांस लेना भी मुश्किल था। और बदकिस्मती से इसी कंडीशन में जॉन उल्टा फंस गया। ये कहानी है 26 साला जॉन जोन्स की, जिसकी जिंदगी के आखिरी 27 घंटे इसी गार में गुजरी। हेलो दोस्तों यूटा के सॉल्ट लेक्स सिटी के करीब छोटी छोटी चट्टाने हैं, जिसके अंदर ये नटी पटी नामी हाइड्रोथर्मल केव मौजूद हैं। 1960 में पहली बार ये गार डेल ग्रीन नामी शख्स ने ये डिस्कवर की और तब से लेकर यहाँ हजारों मन चले नौजवान अपने हुनर का इम्तिहान लेने आने लगे। नटी कटी केव अपने खुफिया फिसलने वाले टेढ़े रास्तों की वजह से काफी मशहूर है, जिसके अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो भी सिर्फ 30 इंच चौड़ा। यानी वो नौजवान जिनकी कमर और छाती 30 इंच से कम है, सिर्फ वही इसके अंदर जा सकते हैं। यहाँ हर साल करीब 20,000 लोग अपने हुनर को चमकाने के लिए आते रहे, लेकिन यहाँ फिर 1999 से 2004 के दौरान यहाँ कुछ हादसे हुए और फिर गार की सेफ्टी को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जाने लगे। एक बार 23 साला नौजवान गार की गहराई में 7 घंटे तक फंसा रहा और दूसरे मौके पर एक नौजवान पूरी रात गार में उल्टा फंसा रहा। इन हादसात की वजह से 2006 में अथॉरिटीज ने नटी पटी केव को बंद कर दिया, लेकिन प्रोफेशनल केवर्स का कहना था कि आखिर बंद करना ही है तो सिर्फ उन लोगों के लिए बंद की जाए जिनका केविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अक्सर वही लोग यहाँ आकर फंसते हैं। दूसरी तरफ ऑफिशियल्स का कहना था कि नटी पट्टी केव किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं है, जो किसी भी वक्त किसी का भी जान ले सकती है। प्रोफेशनल्स केवर्स और ऑफिशियल्स के दरमियान नटी पट्टी के लिए जंग चलती रही और आखिर 2007 में इसको नए रूल्स के साथ खोल दिया गया। एक मैनेजमेंट कम्युनिटी बनाई गई जो गार के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की परमिशन देगी जिनका केविंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो और जिनके पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स भी हो। नटी पट्टी में जाने के लिए 21 दिन पहले ही परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता था और इसी परमिट के लिए सॉल्ट लेक सिटी के 2 भाइयों जॉन और जोश जॉन ने भी अप्लाई किया। 24 नवंबर 2009 को रात 8 बजे 26 साला जॉन जोन्स अपने ग्रुप के साथ नटी पट्टी केव सिस्टम में एंट्री किया। पहले कुछ एक्सपीरियंस तो था, लेकिन नटी पट्टी में वो पहली बार जा रहे थे। गार के अंदर जाने के बाद 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल तो था, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी केविटी को एक्सप्लोर तो किया, जिसे विक स्लाइड कहते हैं। यही वो पॉइंट था जब जॉन, जॉस और दूसरे 2 दोस्तों ने गार में मजीद डीप जाने का खतरा मोल लिया। यानी केव का सबसे मुश्किल हिस्सा, जिसे बर्थ कैनाल कहते हैं। बर्थ कैनाल इतना खुफिया है कि आज तक बहुत कम ही लोग इसके करीब जा चुके हैं। ना सिर्फ इंतहाई खतरनाक, बल्कि इसका रास्ता ढूंढना भी काफी मुश्किल है। पहले भी कई लोग बर्थ कैनाल के रास्ते में फंस चुके थे, लेकिन जॉन, उसका भाई और 2 दोस्त काफी फिट थे, तभी उन्होंने बर्थ कैनाल तक जाने का फैसला किया, जबकि बाकी टीम मेंबर्स पीछे ही रहे। बर्थ कैनाल में जाने का आइडिया भी असल में जॉन का ही था, इसी वजह से वो इन सबसे आगे आगे ही था। रास्ता इतना डीप था कि जॉन अपने पेट के बल रेंग रहा था, ये सोचकर कि वो बर्थ कैनाल के रास्ते में दाखिल हो रहा है, जबकि वो अनजाने में एक गलत टर्न लेकर पोक स्क्रू नामी रास्ते में चला जाता है। ये वो जगह थी जहां सबसे दुबले पतले केबर से ही जा सकते थे। मैप में देखा जाए तो ये वो रास्ता था जहां जॉन को राइट बर्थ कैनाल की रास्ते पर जाना था, जबकि उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। वो जैसे ही आगे बढ़ा, रास्ता मजीद पतला होते गया और वो अब पीछे नहीं मुड़ सकता था, पर वो आगे बढ़ता गया इस उम्मीद में कि आगे रास्ता थोड़ा चौड़ा होगा और वो वहाँ से वापस मुड़ जाएगा। आगे उसको नीचे की तरफ एक जगह नजर आई और वहाँ जॉन को लगा कि वो यहाँ से वापस मुड़ सकेगा। यहाँ मामला काफी बिगड़ गया, क्योंकि